नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव, 403 विधानसभा सीट, कई दल, हजारों दावे, विकास का मुद्दा भारी पड़ेगा या जातीय समीकरण राजनीति को विस्तार देंगे? आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल, क्या है विकास की सूरत हाल? आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी पड़ताल 403 में। आज बात बलिया की बांसडीह विधानसभा सीट की। बांसडीह विधानसभा संख्या 362, जिला बलिया। टूट चुकी सड़कें, बदहाल व्यवस्था मौजूदा वक्त में बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की पहचान है। कुछ नहीं काम हम लोग को दिखाई दिया है। हम लोग को मेन जाने वाला दोनों रास्ता खराब है। उसके बाद से बहुत टौनेरिया में जर्जर सारी तरफ से पानी लग चुका है। उसके बाद से तहसील में भी पानी लग जाता है, उसके बाद से थाने में लग जाता है। यहाँ से पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी विधायक हैं। राम गोविंद चौधरी बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। राम गोविंद चौधरी को 2017 विधानसभा चुनाव में 51,201 वोट मिले थे, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी केतकी सिंह को 49,514 वोट मिले थे। 2017 विधानसभा चुनाव में बांसडीह सीट उन विधानसभा क्षेत्रों में से एक रही जहां काफी कम मतदान प्रतिशत रहा। 2017 विधानसभा चुनाव में बांसडीह सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। बीजेपी ने 2017 विधानसभा चुनाव में बांसडीह सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दे दी थी, जबकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,09,471, महिला मतदाताओं की संख्या 1,75,937 है और कुल मतदाता 3,85,408। बांसडीह सीट पर जातीय समीकरण अहम है। कुशवाहा और राजभर समाज निर्णायक भूमिका में है। विकास के मुद्दे भी अपनी अहमियत रखते हैं। तो हम लोग का बांसडीह में सबसे खराब व्यवस्था है। चाहे समस्या में आप बिजली की समस्या ले लीजिए, पानी की समस्या ले लीजिए। आए दिन बिजली के तार रोड पे टूट के गिरते रहते हैं हमारे मेन मार्केट में। मतलब डेली लोगों की जान जोखिम में रहता है। कब किसके ऊपर तार टूट के गिर जाएगा नीचे, इसका कोई ठीक नहीं है। औद्योगिक विकास न होने से रोजगार के विकल्प बेहद कम हैं। बांसडीह क्षेत्र में कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है और इसके अलावा जल जमाव, जर्जर बिजली लाइन प्रमुख समस्या है। कहीं बांसडीह कस्बे का पूरा तार जर्जर है और पूरे कस्बे में पानी लगा हुआ है सर जी। और बांसडीह हॉस्पिटल गोद लिए थे, अभी तक उसके हॉस्पिटल का पानी की सुविधा कोई नहीं हुआ, निकास नहीं हुआ। इन्हीं तमाम सवालों के बीच 2022 के चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। राजनीतिक रस्साकशी जारी है और अब देखना है कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। बांसडीह से आदित्य कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। बांसडीह से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी विधायक हैं, जो कि बीते 4.5 साल के दौरान अपनी उपलब्धियों की बात कम करते हैं, प्रदेश सरकार की नाकामियों की बखान ज्यादा करते हैं। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, इस साल तो सरकार ने कुछ दिया ही नहीं। न सड़क दिया, न हैंडपैप दिया, विधायकों को कुछ दिया ही नहीं। बहरहाल निधि से जितना काम हुआ उतना कराया गया। पिछली बार हमारी सरकार थी तो मैंने सारा काम करवा दिया था। सिकंदरपुर से मनियर, बांसडीह, सातवार, रेवती, बैरिया, लालनगर तक सड़क बनवाई, बढ़िया 2 लेन। फिर फेफना से गणवार, गणवार से सुखपुरा, सुखपुरा से बाकी बनवाई। फिर सिकंदरपुर से बलिया, फिर नगरा से सिकंदरपुर। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? जनता हमको वोट इसलिए दे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इसलिए बनावे कि 5 साल जब मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, तो उन्होंने सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का उत्थान का काम किया, चौतरफा इस प्रदेश का विकास का किया। अब बलिया में तो इतना किया कि मैंने कभी हुआ ही नहीं होगा आज़ादी के बाद। बलिया में चंद्रशेखर ग्राम विश्वविद्यालय दिया, अपने क्षेत्र में मैंने आपको गिना ही, स्टेडियम दिया, गंगा जी पर पुल दिया, घाघरा में फिर
खरीद घाट पर पुल दिया, 400 kVA का सब स्टेशन रसड़ा में फिर दिया। तो अखिलेश यादव ने इतना काम किया है और इस 4.5 साल में जनता ने बिना काम के रही आकलन कर रही है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? जो जनता की प्राथमिकता होगी वही मेरी प्राथमिकता। विधायक राम गोविंद चौधरी के दावे सुने, अब सुनिए विपक्ष क्या कुछ कहता है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। उन्होंने इस क्षेत्र की जनता को सिवाय छलने के कुछ नहीं किया। सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हैं, मुरारी लाल के सपने दिखाते हैं। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि चुनाव जैसे ही बीतता है वह 4.5 वर्ष गधे के सर से सींग जैसे लापता होते हैं, और जब चुनाव आता है तो वो ना जाने कहाँ से दैवीय स्थिति में प्रकट हो जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि इस प्रथा को तोड़ने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और जनता इस बार इसको तोड़ेगी। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? मुझे तो लगता है कि जनता वोट क्यों ना दे ये पूछना चाहिए कि क्यों ना दे। जब मैं राजनीति में उतरी तब से लेकर और आज तक कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं राजनीति करने उतरी हूँ या ये दूसरे लोग हैं या दूसरा घर है या मुझे विधानसभा में जाके कोई ड्रामा करना है, एक्टिंग करना। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ये पूरी विधानसभा ही नहीं, पूरा जिला मेरा अपना है, ये मेरा घर है। मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा अटैचमेंट हर घर से, हर परिवार से उसी तरह से है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? इससे पहली प्राथमिकता जो कई वर्षों से मुझे लगता है कि इससे पहले की जो सरकारें रहीं उनको काम करना चाहिए था इस पर उस तरह इन लोगों ने काम नहीं किया। जो बाढ़ और कटान की स्थिति है उससे पूरा मेरा जिला प्रभावित रहता है, परंतु बासडी विधानसभा भी कटान से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अब तो महाराज जी, योगी जी की सरकार में बचाव कार्य पहले से शुरू हो जाते हैं, बोल्डर्स वगैरह पहले से गिरने लग रहे हैं। कई ऐसे गांव हैं जिनको हमने बचाया डूबने से हमारी सरकार में, परंतु इससे पहले की सरकारों में जितना पैसा इस कार्य में खर्च हुआ उतने में तो सोने की दीवार बन जाती। लेकिन विधायक और विपक्ष के तर्कों के इतर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्षेत्र की जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है जो सब कुछ जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? कोई खास बदलाव नहीं है इस कार्यकाल में, चाहे विधायक जी हो चाहे इस प्रदेश सरकार हो। अभी कोई योगी जी ने कहा था कि 2 महीने में गड्ढा मुक्त कर दूंगा, लेकिन कोई सड़क नहीं बना। माननीय मंत्री जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, उन्होंने किया भी है। विधायक जी संतुष्ट तो भी नहीं है सर जी। कहीं बाहर निकल कस्बे का पूरा तार जर्जर है और पूरे कस्बे में पानी लगा हुआ है सर जी। अभी तक तो 3-4 बार से मंत्री जी रहे हैं विधायक जी, बाकी कुछ नहीं काम हम लोग को दिखाई दिया है। हम लोग को मेन जाने वाला दोनों रास्ता खराब है। सुखपुरा में 100 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल दिया, सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा उपलब्धि, उन्होंने अपने विधानसभा में घाघरा पर पक्का पुल दिया। तीसरी उपलब्धि उनकी हुसैनाबाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए। देखिए, हमारे विधायक जी पिछली 2 बार से मंत्री रह चुके हैं और इस समय नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन अगर हम अपने बांसडीह विधानसभा की बात करें तो हम लोग का बांसडीह में सबसे खराब व्यवस्था है। आप चाहे नहर की स्थिति देख लीजिए हमारे क्षेत्र की, चाहे शिक्षा की स्थिति देख लीजिए हमारे क्षेत्र की, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए हमारे क्षेत्र की, तीनों के तीनों स्थिति खराब है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? अब विधायक जी जो कहे होंगे वो पूरा किए होंगे। अब वादे तो सभी लोग करते हैं, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अपने पूरे वादे नहीं कर पाते तो ये तो विधायक ही है इनके। हमें तो नहीं लगता है कि विधायक जी ने जो वादे किया है वो पूरा किया है, और अगर वो पूरा किए हैं तो आके और हमारे बांसडीह के जनता को बताएं कि हाँ उन्होंने क्या किया है अपने कार्यकाल में। जो भी कहें मंत्री जी, कुछ भी काम नहीं हम लोग किए हैं अभी तक मंत्री जी से हम लोग खुशहाल नहीं है। नहीं, आज तक कोई अपने वादे नहीं पूरे किए हैं। सिर्फ जब चुनाव आता है तो ये कर देंगे वो कर देंगे कहते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। स्थानीय समस्या क्या है? पूरी समस्या है यहाँ पर
बच्चों के लिए ना कोई स्टेडियम है खेलने कूदने के लिए, ना हॉस्पिटल की कोई अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। लाइन के बहुत तारे बार बार टूट जाता है। उसके बाद से बहुत हॉस्पिटल जो अगौर में है उसमें जाके देखिए पूरा घास भूसा लगा हुआ है। डॉक्टर साहब बहुत अनेक बैठते हैं, बाकी वहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं। हॉस्पिटल में एक बच्चे के भी डॉक्टर नहीं है वहाँ पर। बच्चे के जाने के तुरंत रेफर करते हैं बलिया बनारस, वहाँ पर जाते हैं तो बच्चे के बाद चिकित्सा हो जाती है। सही चाहे समस्या में आप बिजली की समस्या ले लीजिए, पानी की समस्या ले लीजिए, आए दिन बिजली के तार रोड पे टूट के गिरते रहते हैं हमारे मेन मार्केट में। आपका बिजली पानी का निकास इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हर जगह पानी का जल जमाव की स्थिति बहुत ख़राब है। नगर पंचायत, हमारे बांसडीह नगर पंचायत की स्थिति बहुत दयनीय है। हमारी मूलभूत समस्याएं इस क्षेत्र में सबसे बड़ा है कि 100 बेड का जो हॉस्पिटल उन्होंने दिया है वो चालू हो जाए।